खेललालो गिरिजामाको गिलुवा खेललालो गिरिजामाको गिलुवा खेललालो गिरिजामाको गिलुवा खेललालो रप बाणला काटीकुटी रप बाणला काटीकुटी रप बाणला काटीकुटी रप बाणला लुची सप बाणला। ये गीत जो आपने अभी सुने ये बैसाखी या बिखौती के गीत हैं। बैसाखी या बिखौती पूरे देश की तरह उत्तराखंड में भी मनाया जाने वाला एक खूबसूरत त्यौहार है। लेकिन यहाँ की कुछ खास बात ये है कि उत्तराखंड में बैसाखी मात्र बैसाख माह के एक दिन लगने और ख़त्म हो जाने वाला त्यौहार नहीं है, बल्कि यहाँ इसकी तैयारी एक माह या एक पखवाड़े से पूर्व होने लगती है। मुझे याद है बचपन में बैसाख माह के आरंभ के ही कुछ दिनों बाद हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग, माँ, ताई जी और सभी छोटे बड़े मिलकर रात्रि भोजन के बाद एक निश्चित समय पर सभी के चौक यानी कि आंगन में झूड़ा, झुमेलो, चौफला, तांदी आदि लोकगीत गाते थे, जिनमें शामिल होते थे जीतू बगडवाल, माधो सिंह भंडारी के गीत, देवी देवताओं के गीत जैसा कि आपने ऊपर सुना, कृष्ण भगवान के गीत, खुदेड़ गीत और आदि। गीतों के बीच बीच में कभी कोई एक व्यक्ति नाटक के किसी हास्य कलाकार का स्वांग रचकर माहौल को खुशनुमा कर देता था। ये गीतों की प्रक्रिया बैसाखी के दिन तक निरंतर एक समान चलती थी और बैसाखी के दिन गांव के कुलदेवी देवता के मंदिर में जाकर पूजा पाठ और उनसे संबंधित लोकगीत गाकर सब एक साथ भोजन करके इस त्योहार को बड़ी खुशी के साथ पूरा करते थे। उत्तराखंड के अन्य त्योहारों की भांति ही इस त्योहार को भी क्षेत्रीय विशिष्टता इसे हर स्थान पर भिन्नता प्रदान करती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि भिन्न भिन्न जगहों पर बैसाखी भिन्न भिन्न तरीकों से मनाई जाती होगी, लेकिन कुछ मौलिक समानता इसकी पहचान का एक महत्वपूर्ण कारण है। कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो मौलिक रहती हैं, जो भिन्नता में भी एकता को प्रदर्शित करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रतिदिन पहाड़ों के कठिन कामकाज के बाद भी रात में गीतों की प्रक्रिया एक महीने तक लगातार दोहराना आसान है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर वो कहते हैं ना, जो हर काम को आसान समझे वो पहाड़ी ही क्या। तो पुराने समय में इतने लंबे अंतराल तक सबका एक साथ मिलकर इस प्रकार लोकगीत गाना और खेलना तकनीक की न्यूनता और सामाजिक पारिवारिक संबंधों में प्रेम और भाईचारे की अधिकता का प्रमाण था। मुझे गर्व है कि हमारे गांव में अभी भी ये गीत गाए जाते हैं। हाँ, शायद उनकी आवृत्ति और समय अवधि कम हो गई है, जिसके लिए पलायन और संस्कृति के प्रति बढ़ती उदासीनता जैसे कारक उत्तरदायी है, परंतु वहाँ फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके हृदय में अपनी संस्कृति को बचाने का साहस और उत्सुकता दोनों है। वो किसी भी कारक से बढ़कर है, जो चाहते हैं कि पूर्वजों की इस विरासत को संजोना और जनसंख्या कम होने के बावजूद भी इसे आगे तक बढ़ाना। इनका प्रयास सफल हो, ये दायित्व हम पर ही है। बैसाखी की शुभकामनाएं।